दोस्तों, क्या आपने कभी प्लेन में सफर किया है? अगर किया होगा तो आपको मालूम होगा कि प्लेन का सफर कितना सुहावना होता है। आसमान के ऊपर से धरती पर छोटी छोटी इमारतें देखने में कितनी आकर्षित लगती हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें प्लेन में सफर करना बिल्कुल नहीं पसंद होता, क्योंकि उन्हें ऊंचाई से डर लगता है। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे प्लेन की एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे प्लेन के बारे में जिसने उड़ान तो भरी, लेकिन लैंडिंग करीब 35 साल बाद की। अब आपके दिमाग में भी ये आ रहा होगा कि 35 साल तक ये प्लेन गायब कहाँ था। तो इसका जवाब आपको मिलेगा इसी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदी पैक पर। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसे प्लेन के बारे में जो करीब 35 साल के टाइम ट्रेवल के बाद वापस लौटा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सेटिंगो की फ्लाइट 513 की। वक्त था 4 सितंबर 1954। सब कुछ सही चल रहा था। फ्लाइट 513 को जर्मनी से उड़ान भरनी थी और 18 घंटे बाद ब्राजील के पोर्टो एलेग्रे में उतरना था। सब सही था। इस प्लेन ने उड़ान भरी भी, लेकिन फ्लाइट ने लैंड करने में 35 साल का समय लगा दिया। दोस्तों, इससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि जब ये फ्लाइट लैंड हुई तब हर कोई हैरान रह गया। किसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो कैसे सकता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि फ्लाइट शुरू में तो रडार पर दिखाई दे रही थी, लेकिन जैसे ही विमान अटलांटिक महासागर के ऊपर पहुंचा, उसी दौरान रडार से फ्लाइट की लोकेशन भी गायब हो गई। एकदम से हर कोई हैरान रह गया कि अचानक से फ्लाइट्स के सिग्नल्स कहां गए। एयर कंट्रोलर ने भी बहुत कोशिश की फ्लाइट के बारे में जानकारी प्राप्त करने की, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी फ्लाइट के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। उसके बाद फ्लाइट को ढूंढने के लिए जांच एजेंसी की सहायता ली गई। कई दिनों तक जांच एजेंसी ने भी इस फ्लाइट के बारे में पता करने की कोशिश की, लेकिन उनके हाथ भी कुछ नहीं लगा। और विमान के लापता होने के 2 साल बाद साल 1956 में सेंटियागो एयरलाइंस बंद हो गई और बाजार से बाहर चली गई। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, सभी को लगा कि फ्लाइट शायद क्रैश हो चुकी है और इसलिए इस केस को भी वहीं क्लोज कर दिया गया। धीरे धीरे करके अब इस फ्लाइट को गायब हुए 30 साल से ऊपर हो गए थे। समय बीतता गया, लोग इस दुर्घटना के बारे में भूल गए, लेकिन फिर 35 साल के बाद ऐसा हुआ जिसे देखकर हर कोई हैरान परेशान रह गया। दोस्तों, दिन था 12 अक्टूबर 1989 का, जब एक अनजान फ्लाइट पोर्ट ब्राजील के एयरपोर्ट के पास पहुंची। इस फ्लाइट के बारे में ना तो एयर कंट्रोलर को कोई जानकारी थी और ना ही इस फ्लाइट से किसी तरह का संपर्क हो रहा था, लेकिन फिर आनन फानन में इस फ्लाइट को लैंड कराया गया। विमान बिल्कुल नई हालत में था। लैंडिंग के बाद भी उसका इंजन अभी भी चल रहा था। अधिकारियों की अनुमति के बिना एक अज्ञात विमान एयरपोर्ट पर तो उतर चुका था। वहीं इस फ्लाइट को आए हुए काफी समय हो चुका था, लेकिन विमान से बाहर कोई नहीं निकला, जिसे देखकर एयरपोर्ट के अधिकारियों ने सोचा कि वो खुद जाकर ही विमान का पता लगाएंगे कि आखिर ये विमान आया कहां से है। लेकिन जैसे ही फ्लाइट के दरवाजे खोले गए, तब अथॉरिटी ने देखा कि फ्लाइट में सिर्फ इंसानों के कंकाल मौजूद थे। ये फ्लाइट पूरे 35 साल के बाद अपने डेस्टिनेशन पर लैंड कर चुकी थी। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि इस फ्लाइट में 92 कंकाल मौजूद थे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विमान में 88 यात्रियों समेत 4 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। ये कंकाल उन्हीं के थे। दोस्तों, हैरानी की बात तो ये थी कि अभी तक इन सभी यात्रियों की सीट बेल्ट भी बंधी हुई थी। दोस्तों, हो सकता है कि ये सब सुनकर आप भी घबरा गए हों, लेकिन आप उन अधिकारियों के बारे में सोचिए जो ये सब अपनी आंखों के सामने देख रहे थे। दोस्तों, कंकाल को देखकर अधिकारी पहले से डरे हुए थे, लेकिन जैसे तैसे उन्होंने हिम्मत करके जब कॉकपिट में देखा तो उन्होंने पाया कि पायलट कैप्टन मिगुएल विक्टर क्यूरी का कंकाल भी उनके स्थान पर मौजूद था। फिर भी उड़ान नियंत्रण उनके हाथों में था। सेंटियागो एयरलाइंस 513 थी
ये सब जानकर हर कोई हैरान रह गया और कोई कंकाल एक फ्लाइट को कैसे कंट्रोल कर सकता है, ये सब देखना उन अधिकारियों के लिए किसी बुरे सपने की ही तरह था। लेकिन जैसे इस खबर की जानकारी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स को दी गई तो उन्होंने अपनी जांच में पाया कि अभी भी वॉर्म होल्स होते हैं और कहीं ना कहीं इन होल्स में प्लेन खो गया होगा और उसके बाद इतने सालों बाद ये वापस लौटा। दोस्तों, जब यह घटना एयरपोर्ट से बाहर फैलने लगी तो सरकार ने इस खबर को दबाने की बहुत कोशिश भी की, लेकिन मीडिया से खबर कब तक छुप सकती थी। जैसे ही मीडिया को इस खबर के बारे में पता लगा, उन्होंने इसके बारे में कई रिपोर्ट अखबार में लिख डाली, जिसके जरिए लोगों को भी इस घटना के बारे में पता चला। और दोस्तों, इस घटना पर लंबे समय तक खोज भी चलती रही, लेकिन बहुत समय हो गया, उसके बाद भी कोई सुराग खोजकर्ताओं के हाथ नहीं लगा, जिसके बाद ये केस क्लोज करना पड़ा। दोस्तों, ये खबर कितनी सच्ची है इसके ऊपर तो फिलहाल कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन सच जो भी हो, ये कहानी असल में थी बहुत डरावनी। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। ऐसी ही मजेदार और रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल हिंदी पैक को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।